श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सती गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। भगवत तत्व को जानने से मनुष्य के पापों से मुक्ति। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनाथ तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते जो मेरे को अजन्मा, भगवान को अजन्मा जानते हैं, जिनका कभी न जन्म होता है न जिनकी मृत्यु होती है, और वो भी वास्तव में कहते जो जानता है सारे संसार का जो ऐश्वर्य है वो भगवान का ही बनाया है। ऐसे तत्व से जानता है वही ज्ञानवान, माने वही कर्मों में नहीं फंसता है। भगवान को ही करता मानता, भगवान को ही सब कुछ जानता, भगवान से सब कुछ हो रहा तो वो करने वाला नहीं, तो वो जन्म मरण से छूट जाता है। भगवान अपने विषय में जनाने की जो बात करते हैं उसे साधारण मनुष्य आसानी से समझ सकता है। पहली बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य समझ सकता है कि भगवान ही सब लोगों के रचयिता और सबके नियामक हैं। यही बता रहे देखो गीता में भी कि भगवान की बात सब कोई समझ सकता है, क्योंकि इंसान को ये देख करके समझ लेना चाहिए कि उससे कुछ भी नहीं होता। देखो अब मन में कर्तापन जिसके वो कहेगा हमने मालिश लगाई तभी बच्चा हंस पूछता है, हमने इसको खिलाया पिलाया तभी ऐसे है, इसके साथ मैंने ये किया वो किया तो इसके साथ इसलिए इसके साथ ऐसा फ़ायदा हुआ है, कर्तापन भर। लेकिन सच्चाई यही है कि करने वाला तो परमात्मा ही है। तुम लाख जतन करो कि हम बीमार बच्चे को ठीक कर ले, लेकिन ठीक नहीं हो सकता। कितने धनवान रुपया पैसा लगा करके भी बुढ़ापा ना आने दे तो ऐसा नहीं हो सकता, बाल सफ़ेद ना होने दे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि ये बात समझ लेनी चाहिए। संसार में बचपन से कभी युवा हो जाता है, युवा से कभी वृद्ध की अवस्था की ओर चलने लगता है कोई भी। ये सब देख करके भी इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि सब कारीगरी किसकी है? भगवान की। ये बता रहे भगवान की वैसे शंका ये उठती है कि अगर उसी का अस्तित्व है तो वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। भगवान बता रहे कि इसका कारण ये है कि हमारी आँखें माने हमारी चमर दृष्टि जो है वो बाहर की ओर ही देखती है। बाहर माने अपने से अलग हट करके, अंतर की ओर जब नहीं देखेगी कि जो क्रियाएं हो रही वो कैसे हो रही हैं। अंदर अगर हमारी आंखों में कोई तत्व ना हो, शक्ति ना हो तो कैसे देख पाएंगे? आंखें तो बनी रहेंगी, दिखते बनी है, कान तो होते हैं, लेकिन अंदर अगर शक्ति नहीं, उनकी डॉक्टर कहेंगे इनके सुनने की शक्ति नहीं है, इन्हें देखने की शक्ति नहीं है। तो वो शक्ति अगर नहीं होती तो वो कार्य नहीं होता, तो वो शक्ति ही तो कार्य करती है। लेकिन ना जानने के कारण हम कर्तापन अपने को मान ले। भाई कहा जाए तुमसे तुम आँखें हो या तुम्हारी आँखें हैं, क्या कहोगे? हमारी आँखें हैं। तो वो कौन है? कहने वाला कौन है? कोई शक्ति है तुम्हारे अंदर ना, वो तुम्हारी अपनी आत्म स्वरूप है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम बाहर की ओर देखते, परंतु जो हमारे भी अस्तित्व का केंद्र है, जिसकी आंखों को भी हम देखने की शक्ति मिली है, उसको देखना आंखों का विषय नहीं है। और जिससे हमको शक्ति मिली आंख देखने की, लेकिन उसका विषय देखना उसकी शक्ति नहीं है। कैसे? निसंदेह वो व्यक्ति एक के लिए संभव है कि यदि थोड़ी देर के लिए संसार की विविधता से अपना ध्यान हटा ले, अपनी सूक्ष्म चेतना में स्थित हो जाए तो निश्चय ही परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। कहते अगर थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ से अपना ध्यान हटा ले संसार से, और गुरु जो हमको बताता वो अध्यात्म विचार से अगर अपने को छानबीन करे, देखे, तो उसको सूक्ष्म दृष्टि वो मिल सकती है, समझ सकता है। ये बात समझना चाहे तो ये बात समझी जा सकती है। जैसे एक पढ़ाई होती है बच्चे के लिए, वो चाहे तो कुछ पढ़ सकता है, आखिर सर्टिफिकेट ले सकता है, लेकिन वो लेना चाहे तो अगर वो खेल रहा कूद रहा, इधर उधर बैग डाल दिया, इधर जा रहा उधर जा रहा, तो कैसे समझेगा? ऐसे ये आधार देकर गुरु हमको समझाता है कि वो शक्ति कौन है, वो नकदी होने पर भी वो कितना न्यारा है। तो इसलिए कहते तरह तरह के ध्यान, संसार में तरह तरह का ध्यान है। जैसे बताए कि जो माँ थी तो इसको सब लोग कहते थे तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर ये गाता है। जब स्कूल में वो राष्ट्रीय गीत गाया जाता था जनगण मन, तो वो बहुत ही सुंदर गाता था, लेकिन साथ में
उसके और 9 बच्चे खड़े होते, 10 बच्चे मिल करके वो राष्ट्रगीत गाते था। सब लोग कहे तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा गाता, बहुत अच्छा गाता। तो माँ कहती हमने तो कभी सुना नहीं, हमने सुना नहीं कभी, तो हम कैसे जाने ये अच्छा गाता है, लेकिन अगर हम इसको सुने तब हम जानेंगे। तो माँ ने जब क्या देखा कि जब राष्ट्रगीत होने लगा, कोई ये राष्ट्रीय त्यौहार था तो राष्ट्रगीत होने लगा, तो वो सुनने के लिए माँ ने कहा कि सर ये 9 बच्चों को रोक दो, हम अपने बेटे की आवाज़ सुनना चाहते हैं। जब 9 रुक गए तब उसने सुना, तो सुन करके वो बिल्कुल ही उसमें आवाज़ में डूब गए। तो ये कौन 9 है? 9 हमारी इंद्रियां। कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। ये जो हमारे अंदर गुरु कहते जो 9 दरवाजे खुले हुए हैं, उनसे नहीं देखा जा सकता। ये कैसे जाना जाता है? आत्मा के विचार से। देही का नाश होता है आत्म विचार से, उत्तम विचार से। दुई का नाश, तो इसलिए समझा रहे भगवान ने ये कि देखने की शक्ति मिली, लेकिन देखना आँखों का विषय नहीं है। जिसे आँखें लगी तो हैं, इसका विषय पंखा लगा तुम्हारे घर में है, लेकिन ये चलना इसका विषय नहीं। इसमें चलाने वाली शक्ति कौन है? बिजली। हीटर तुम्हारे घर में होगा, लेकिन उसकी आग फूंकना उसका विषय नहीं है, लेकिन उसमें आग फूंकने वाला कौन है? बिजली। तो इसे समझा रहे कि उसका विषय नहीं है। निसंदेह हर व्यक्ति ये संभव है कि थोड़ी देर के लिए संसार से मन को हटाए, देह अभ्यास को हटाए, तो परमात्मा का दीदार कर सकता है। लेकिन जब करना चाहे तो, जानना चाहे तो भगवान ने तीसरी बात ये है, मनुष्य समझ सकता है कि ये भगवान अजन्मा है। जन्म तो उस वस्तु का होता जिसका अस्तित्व पहले ना हो, किसी बिंदु पर प्रकट हो कहा, काल के किसी बिंदु पर वो प्रकट हो। ऐसे वो भूत प्राणियों के शरीर का जन्म होता है। जिस शरीर का जन्म होता है वो कुछ दिन के बाद प्रकट रहकर फिर विलीन हो जाता है। भगवान को अजन्मा क्यों कहते हैं? कि भगवान जो है थोड़े दिन के लिए नहीं प्रकट होता, वो तो सदा सर्वदा पहले भी था, आज भी है, सदा रहने वाला है। क्योंकि उसी की सृष्टि बनाई। जैसे तुमने अपने विचारों में सपना बनाया, सपने में क्या क्या बना लिया, उसके बाद जब आँख खोली तो वो सपना तुम्हारा लुप्त हो गया, लेकिन तुम थोड़ी लुप्त हो गए हो। ऐसे ये संसार भी है। भगवान ने संसार को बनाया अपने विचारों से, अपने विचारों से ही इसको लीन कर लेते हैं। तो इसलिए बता रहे तुम, और तुमको भी बता रहे, हमको भी बता रहे भगवान ये कि तुम्हारे शरीर का जन्म हुआ है और शरीर थोड़े दिन बाद ये विलीन हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो आत्म तत्व है उसको भगवान ने कहा उसका जन्म मरण कुछ नहीं होता। इस प्रकार भगवान अनादि अजन्मा सब लोगों का महान ईश्वर जानने का फल भगवान ये बताते हैं कि मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान को जन्मा अनादि सब लोगों का महान ईश्वर जानने से मनुष्य पाप से प्रकृति ही नहीं हो सकती। कहा कि मनुष्य की पाप में प्रकृति ही नहीं हो सकती। कह रहे जब तुम पाप माने क्या है? पराई वस्तु को अपना समझना, यही पाप है। और जब तुमने सब कुछ भगवान का समझ लिया तो फंसे कहाँ पर हो? सब परमात्मा का ही जान लिया तो उसमें तुम रमे कहाँ पर हो? फिर गुरु कहते दूसरे की वस्तु तुमने अपनी मानी नहीं तो तुमको पाप कैसे लगेगा? सब भगवान का ही समझते। जैसे कबीर हुए, संत रविदास हुए, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जीने ने, कभी अपनी समझी ही नहीं। जिससे ली थी माने शरीर रूपी ये चादर जो ओढ़ी वो वैसे के वैसे इसमें कर्तापन का दाग नहीं लगाया, और जैसे ली थी वैसे ही ओढ़ करके उन्होंने लौटा दी भगवान को। दास कबीर ने संत सुखदेव ने ओढ़ी, नानक सुखदेव ने ओढ़ी और भी निर्मल की नहीं। भले को शरीर अपने कर्मों से लेकर के आए थे जैसा भी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने कर्मों को धुल करके और निर्मल कर दिया। तो ये कैसे निर्मल माने? सबके अपने मन को तो निर्मल जब किया तो शरीर भी निर्मल हो गया। क्योंकि गुरु कहते निर्मल माने क्या? इसमें कोई मल नहीं रहता है। हम लोग सोचते हैं कि ऊपर से दाग लगा हुआ है, वो तो ऊपर के दाग तो धुल भी जाएंगे, कपड़ों में दाग लगे हैं, शरीर में लगे हुए, लेकिन जो मन में तुम्हारे दाग लगे हुए हैं वो नहीं धुल सकते हैं। उसके लिए भगवान ने कहा राम नाम का साबुन लेकर दाग को डालो छुड़ाए। कैसे? परमात्मा का नाम का स्मरण करते 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 धीरे धीरे वो निर्मल हो जाता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि ये प्रकृति ही नहीं हो सकती। प्रकृति उसकी जो है मनुष्य की पाप में प्रकृति नहीं हो सकती, जिसके हर समय भगवान ही सन्मुख हैं, भगवान ही प्रकट हैं,
हर समय भगवान ही खड़े रहते हैं सामने, तो उसकी प्रकृति पाप में कैसे होगी? क्योंकि हर जगह परमात्मा जब खड़ा है तो कोई गलती उससे होगी नहीं। कोई जब गलती नहीं होगी तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा के कारण फिर उसको आना और जाना नहीं मिलेगा। जैसे कोई समझदार इंसान हर समय विचार करे कि हमको कोई गलत काम नहीं करना, जब वो करेगा हर समय में दरोगा खड़ा है मेरे सामने तो उससे गलत काम होगा नहीं, और गलत काम होगा नहीं तो जेल जाकर वो क्या करेगा? जेल में कौन ले जाएगा उसको, बताओ? तो इसलिए समझा रहे भगवान कि ये जेल है, संसार रूपी जेल। जब इसमें इंसान फंस जाता है तो आने जाने में ही जेल में पड़ता है। और जब ये तत्व को जान लेता है कि सब परमात्मा से हो रहा, भगवान के लिए हो रहा, हम भी भगवान के नौकर हैं, भगवान के आर्डर पे जो भी कार्य मिलता है वही हम कार्य करने वाले हैं, गड़बड़ी हमसे नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसके अंदर पाप में उसकी प्रकृति माने उसका कोई विचार नहीं होता। मनुष्य साधारण रूप से अपने को एक पृथक व्यक्ति के रूप में देखता है। वो बाहर फैले हुए समस्त संसार को, ब्रह्मांड को अपने से अलग समझता है। ये पृथक होने वृत्ति केवल भौतिक भाव के कारण होती है। चेतना के रूप में हर व्यक्ति अपने चारों ओर से संसार इस प्रकार जुड़ा हुआ जैसे एक शरीर के अंग अंग होते हुए भी सब चेतना एक ही रहती। जैसे बता रहे कि सारा संसार जिसको तुम अलग अलग करके मानते हो, द्वैत के कारण ही तुम पर प्रकृति भी तुम्हारी बदल जाती है, कभी अपना कभी पराया, कभी अच्छा कभी बुरा, सब तरह तरह से देखते हो, इसके कारण ही तुमको ऐसे लगता है। कहा लेकिन ये प्रकृति है कैसी? जैसे तुम्हारे शरीर में इतने अंग हैं लेकिन सब में एक ही परमात्मा का संसार है। किसी को तुम पैर समझते हो, किसी को हाथ समझते हो, किसी को जीभ, किसी को आँख, कभी सर, कहीं पर कुछ और समझते हो, लेकिन आज सब शक्तियाँ किससे होती, सब कार्य कैसे हो रहे हैं? एक परमात्मा से। परमात्मा भिन्न नहीं है। घर में तुम्हारे बिजली भी होती है, जो बिजली भिन्न नहीं रहती, उसके काम भिन्न भिन्न रहते हैं। पंखा अपनी हवा देता है, हीटर अपनी गर्मी देता है, फ्रिज अपना पॉइंट बर्फ बनाता है। ऐसे ही परमात्मा एक ही है, उसके भिन्न भिन्न कार्य, तुम्हारे जैसे शरीर में भिन्न भिन्न कार्य हैं, लेकिन वो है एक ही परमात्मा से चलने वाला। तो कहते अलग अलग होते हुए सब में चेतना एक सी रहती है। यदि किसी मनुष्य के हाथ और पैर काट जाए तो भी ऐसा नहीं है होता है कि उसकी चेतना आधी या चौथाई रह जाए। कभी कभी किसी के हाथ या पैर कट जाते हैं, लेकिन आत्मा माने वो चेतनता जो हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप है, वो आधी कटी हुई नहीं होती, वो पूर्ण परिपूर्ण होती है। वो शरीर का अंग कटा हुआ है लेकिन उसके अंदर कोई शक्ति की एक ही संचार होता है। ऐसे भाव तरह तरह के उठते रहते हैं। जब भगवान उस भाव को वर्ण करते मनुष्य के चित्त में उठता है तो उसको भगवान इस समझाने के लिए बताते हैं कि तुम भी हमको जन्मा समझो, धीरे धीरे तुम अपना भी बुद्धि ऐसी बनाओ कि तुम्हारे अंदर बैठी हुई आत्मा भी ये तत्व से जानोगे तो तुम भी ये पाप में नहीं पड़ोगे। ये शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, एक दिल के सिवा कुछ और न था, एक दिल के सिवा कुछ और न था। ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे, ये शाम तेरी मुरली की कसम। तस्वीर तेरी जब जब देखी, मदहोश हुए वे होश हुए। तस्वीर तेरी जब जब देखी, मदहोश हुए बेहोश हुए। तेरी सांवली सूरत के सदके, शरणों में सिर को झुका बैठे। ये शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मगरूर हुए तुम दिल लेकर, मजबूर हुए हम दिल देकर। मगरूर हुए तुम दिल लेकर, मजबूर हुए हम दिल देकर। सांवरिया सूरत दिखला जा, हम कमजोर है दिल इस बिरहन का।
क्यों हमसे किनारा कर बैठे। कमजोर है दिल इस बिरहन का, क्यों हमसे किनारा कर बैठे। ए शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। परसों का किया वादा तुमने, बरसों तक याद नहीं आई। परसों का किया वादा तुमने, बरसों तक याद नहीं आई। तोड़ा तुमने एतबार मेरा, हम वादे पे जान लगा बैठे। तोड़ा तुमने एतबार मेरा, हम वादे पे जान लगा बैठे। ए शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। एक दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन